हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ ये मैं तवा फ्राई चिकन बना रही हूँ। और आज मैं अपनी सिस्टर के घर आई हुई हूँ जो कि एक पीजी में रहती है, तो किचन थोड़ा कंजस्टेड है, उसी हिसाब से मैं यहाँ बर्तनों का इस्तेमाल करूँगी और चीज़ों का, तो मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स साथ साथ नहीं दिखा पाऊँगी। जैसे जैसे रेसिपी आगे बढ़ेगी मैं वैसे वैसे आपको दिखाती चलूँगी। यहाँ पर करीब 1 किलो मैंने चिकन लिया हुआ है। अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर चिकन मैरिनेट कर रही हूँ। तो यहाँ पर नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे। मैं 1 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा और डाल देते हैं। और यहीं पर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देती हूँ। ये देखिए पूरा भर करके हम डाल रहे हैं यहाँ पर अदरक लहसुन। और यही स्पून यूज़ कर लेती हूँ क्योंकि बर्तन तो लिमिटेड ही यहाँ पर हैं। तो ये हमने दही ऐड कर दिया। देखिए ये 1 कटोरी पूरी भरी हुई नहीं थी, ये डाल दी है। और थोड़ी सी दही हम और ऐड करेंगे। समझे कि ये दही की पूरी कटोरी, 1 कटोरी भरकर, ये 1 किलो में हमने 1 कटोरी दही ऐड कर देनी है। यहीं पर मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ लाल मिर्च पाउडर डाल देते हैं। यही वाला चम्मच मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक मिर्च डाल सकते हैं। मैं 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। और यहीं पर मैं ऐड कर लेती हूँ थोड़ा सा हल्दी पाउडर। देखिए बहुत थोड़ी सी मैं डाल रही हूँ, ये समझिए कि 1/4 टीस्पून मैंने डाला होगा। ये देखिए ये जो चम्मच है वो इतना छोटा है, आप देख लें जिससे आपको अंदाज़ा अच्छे से हो जाए। अब इसी तरह मैं 1 चम्मच यही वाला धनिया पाउडर डाल रही हूँ। ये देखिए बस इतना धनिया हम डाल देते हैं, हल्की सी खुशबू आ जाए। थोड़ा और डाल देती हूँ, पूरा चिपका हुआ है ना इस पे दही वगैरह। तो ये देखिए अंदाजे से कर लें, 1 चम्मच डाल दें जिससे थोड़ी खुशबू आ जाए। और अब हम इसे मैरिनेट करके करीब 1 डेढ़ घंटा या जितना टाइम भी आप छोड़ना चाहेंगे। ये दही की कटोरी भी मैं अच्छी तरह साफ कर लेती हूँ, कोई चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। और अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और प्लीज़ हाथ मेरे साफ़ हैं, आप भी जब मिक्स करें तो इस बात का खास ख्याल रखें कि हाथ आपके साफ़ हों। आप चाहें तो इसमें फूड कलर वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर फूड कलर नहीं है तो मैं नहीं ऐड कर रही हूँ। तो नमक मिर्च का हिसाब आप अपना रखें। थोड़ा सा हमें इसमें बाद में गरम मसाला डालना होगा क्योंकि गरम मसाला पकने पर ही मैं डालती हूँ। ग्रेवी के लिए जो मैं बनाऊंगी वो मैं आपको आगे दिखाती चलूंगी। फिलहाल हम इसे मैरिनेट करके रख छोड़ते हैं। यह चिकन मैरिनेट होते हुए काफ़ी देर हो गई है। अब हम यहाँ ऑयल ले लेते हैं। और ये देखिए अभी मैंने मैरिनेशन लगाया हुआ ही है, हटाने की ज़रूरत नहीं। जितनी ज़्यादा देर मैरिनेट होगा उतना अच्छा होगा। करीब आधा कप मैंने लिया है इसमें ऑयल, थोड़ा ज़्यादा ही ऑयल लेना है। और यहाँ पर हमने जो ये अनियन पेस्ट बनाया है ये हम सारा ऐड कर देंगे। ले लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आज थोड़ा सा बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमारा पीछे से आ रहा है क्योंकि आज हम ऐसी जगह आए हुए हैं जहाँ किसी को मना नहीं कर सकते कि आप म्यूजिक ना चलाएं या कुछ भी। तो सॉरी अबाउट दिस, मैं आपसे पहले ही सॉरी बोल रही हूँ। थोड़ा यहाँ सब बोले मेरी बहन और उसके फ्रेंड्स वगैरह के प्लीज़ कुछ बनाएं, तो हम यहाँ पर बना रहे हैं तवा चिकन। तो तवा यहाँ पर है नहीं, मैंने यहाँ पर कढ़ाई का इस्तेमाल किया। अगर आपके पास तवा है तो आप प्लीज़ तवे का इस्तेमाल करें। और यहाँ फ्लेम फुल किया हुआ है, हमें इसे अच्छे से भून लेना है।
जब तक ये भुन रहा है मैं यहाँ पर टमाटर की प्यूरी बना लूँगी। मैंने प्याज जो लिए हैं वो करीब 3 बड़े प्याज लेकर और उसको ग्राइंड कर लिया था। इसी तरह मैं बड़े 3 टमाटर लेकर के ग्राइंड कर लेने वाली हूँ जब तक कि प्याज भून लेते हैं हम। देखिए इधर खराब हो गया। तो इधर हम मसाला भून रहे हैं, मैरिनेट चिकन होने के लिए हमने रख दिया। इधर दूसरी तरफ हमने एक पैन और रखा है और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे। थोड़ा ज़्यादा ऑयल डाला है, जैसे कि मैंने आपको बताया आधा कप ऑयल मैंने कढ़ाई में डाला था, आधा कप मैं यहाँ डाल रही हूँ। और अब हमने क्या करना है, ऑयल अच्छी तरह गर्म कर लेंगे। तो जब ये ऑयल अच्छी तरह गर्म हो जाए तो हमने इसमें क्या करना है कि ये जो चिकन पीसेस हैं ये इसमें डाल देंगे। और चिकन में यहाँ पानी छोड़ देना है। सारा ही चिकन जितना भी आएगा मैं इसमें कर लूँगी, क्योंकि हमारे पास बर्तन नहीं है ज़्यादा, तो मैं 2 बार में करूँगी। अगर आपके पास बड़ा बर्तन है आप 1 बार में भी इसे कर सकते हैं, इस तरह बना सकते हैं। फ्लेम फुल रखनी है जिससे कि पानी जल्दी से जल्दी खुश्क हो। और जो इसका चिकन है, यहाँ पर जो हम चिकन बना रहे हैं इस पर हल्का सा हमें निशान लेना है, थोड़ा सा भून लेना है अच्छी तरह से हमें इस चिकन को। तो देखिए जो हमारा ये अनियन है ये काफ़ी हद तक कलर चेंज कर चुका है और इस वक्त पे मैं इसमें टमाटो पेस्ट ऐड कर देने वाली हूँ। जो हमने टमाटो पेस्ट प्यूरी बनाई थी ये हमने पेस्ट इसमें ऐड कर देना है। दूसरी तरफ ये चिकन हमारा फ्राई पैन में बन रहा है। अब फ्राई पैन हमारे पास क्योंकि छोटा है तो मैं इसमें जो हमने जिसमें मैरिनेट किया था यही भगोना हम यूज़ कर लेंगे। तो सिर्फ तो ये यूज़ करने के लिए मैं ये कर रही हूँ कि ये पीसेस मैंने इस प्लेट में निकाल देने हैं। और जो ये मसाला है इसको मैंने इधर कढ़ाई में डाल देना जहाँ पर हमने ये टमाटो प्यूरी ऐड करी है, क्योंकि चिकन को मैं चाह रही हूँ कि इसमें थोड़ा से ग्रिल के जो निशान है वो आ जाए, जिससे कि बहुत हम लोग अगर आपके पास ग्रिल करने का कोई तरीका है या कुछ इस तरह का है तो आप बेशक ग्रिल कर सकते हैं, उससे जायका बहुत ही अच्छा आएगा। तो यहाँ पर ये सारा मसाला हमने इसमें ऐड कर देना है, भून लेना है अच्छी तरह से, क्योंकि हमें थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना है तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको बता दे रही हूँ। अब हम इस भगोने में वापस चिकन डाल देते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हम यहाँ आए हुए हैं, थोड़ा पीजी का माहौल है, बच्चियों के पास ज़रा बर्तन वर्तन की कमी रहती है। तो अब मैंने ये जो ये इसमें ऐड करके खुलकर अच्छे से पक जाएगा। चिकन भी अच्छी तरह से पक जाने वाला है और इधर मसाला भी हमारा भूनता रहेगा। ये देखिए मसाले को अच्छी तरह भून लेना है। नमक मिर्च का मैं आपको बार बार बता रही हूँ, आप अपना हिसाब रखें, जो भी आपका नमक मिर्च का हिसाब हो आप अपना रखें। फ्लेम फुल रखनी है। चिकन जिस तरफ बना रहे हैं ये मसाला हमें भून लेना है और यहाँ चिकन जो हम बना रहे हैं इसका फुल फ्लेम पर आपको कुक करना है, जिससे जल्दी जल्दी इसका सारा पानी खुश्क हो जाए। खुला बर्तन ही इस्तेमाल करें जिससे कि पानी खुश्क जल्दी से तेज़ी से हो जाए। और इस पे जो अगर आप ग्रिल कर सकते हैं तो प्लीज़ आप ग्रिल करें, उससे जायका बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही मज़ेदार ये बनता है। तो यहाँ देख सकते हैं आप इस टाइम चिकन पे थोड़ा थोड़ा से मार्क्स आने लगे हैं। ये देखिए नीचे लग रहा है, तो मैं इस टाइम गैस बंद कर दूंगी। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो उसमें ये ज़रूर बहुत अच्छे से इसमें मार्क्स आ जाएंगे और बहुत मज़े का बनेगा। और दूसरी तरफ हमारा ये मसाला भुन रहा है। ये देखिए यहाँ पे हमने मसाला खूब अच्छे से मसाला भूनेंगे। जब आप जिस वक्त आप चिकन भून रहे होंगे आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो भी पानी निकलेगा आपको उसे
कढ़ाई में डालते जाना है, जिससे पानी जल्दी से ड्राई हो जाए। और दूसरा ख्याल ये रखना है कि आपने बहुत ज़्यादा स्पून नहीं चलाना है, जैसे जैसे ये फ्राई होता जाएगा वैसे वैसे ये गलता भी जाएगा चिकन। तो इस टाइम पर मैं चिकन का जो है गैस बंद कर चुकी हूँ, क्योंकि इस पर मार्क्स यहाँ पे ठीक से ग्रिल मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं। या फिर आप किसी रॉड में, या फिर जैसे हमने आपको बताया हुआ है तंदूरी चिकन वगैरह बनाते हुए कि एक जाली रख लें गैस पर, उससे भी आप थोड़ा सा मार्क्स आ जाएंगे। या ग्रिल पैन अगर है तो वो बेस्ट है, नहीं है तो आप ये वाला कर सकते हो। बेशक इसमें ज़्यादा निशान नहीं आते, ग्रिल वाले नहीं आता टेस्ट, लेकिन बहुत अच्छा सा इसका बनता है टेस्ट, जायका बहुत अच्छा बनता है। तो अभी हम ये मसाला भून देते हैं और उसके बाद बताते हैं कैसे करना है आपको। यहाँ पर मसाला अच्छी तरह भुन चुका है। अब मैं यहाँ पर ये वाला चिकन ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर ये चिकन हम ऐड कर चुके हैं कढ़ाई में, और ये हमारा तकरीबन ये तवा फ्राई चिकन हमारा तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसमें ग्रेवी वगैरह ऐड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे इसी तरह सर्व करेंगे तो इसका असल टेस्ट जो है वो इसी तरह से आएगा। तो मैं जो तवा फ्राई बनाती हूँ वो ये स्टाइल है, और आप बनाइए, मुझे भी बताइए कि आपका जो चिकन आप तैयार कर रहे हैं कैसा बना है आपका। तो ये देखिए, बस 2 से 3 मिनट हम इसे लो फ्लेम पर दम पे लगा देंगे, जिससे कि सारे मसाले इसके अंदर सीज जाएं। तो मैं कवर कर देती हूँ, फ्लेम मैंने लो कर दी है। अब 2 से 3 मिनट इसे लो फ्लेम पर पका रही हूँ। तो यहाँ पर 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, गैस मैंने बंद कर दी है, और ये हमारा तवा फ्राई तैयार हो गया। मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। तो ये लीजिए, तैयार है हमारा तवा फ्राई चिकन। और ज़रूर बनाइए, मुझे भी बताइए कि आपका तवा फ्राई कैसा बना है। अगर आपके पास ग्रिल पैन है तो प्लीज़ आप चिकन को ग्रिल कर लें, उससे टेस्ट और भी अच्छा आएगा। तो इंशाल्लाह उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आएगी तो आप इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और प्लीज़ 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 इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस जल्दी से जल्दी और आसानी से मिल जाएं। साथ ही मैं आपसे कहूँगी कि आप लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।